शनिवार को भिवानी के चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल हुड्डा पार्क के सामने मैदान में भारतीय जनता पार्टी द्वारा रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सराफ के पक्ष में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आने के बाद आम आदमी की सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा और जो समस्याएं बकाया हैं उनका प्राथमिकता के आधार पर निदान किया जाएगा। आप घनश्याम सराफ को विजयी बनाएं। विजय संकल्प रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करीब 3 घंटे की देरी के बाद पहुंचे, लेकिन दर्शक उनको देखने और सुनने के लिए जमे रहे। संजय सरपंच जी, सुभाष हिंदुस्तानी जी, दिनेश जी पगड़ी पहना करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। मीना परमार जी, आप सभी, भगवान दास जी, दीपक जी माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ दे करके इनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। इसी कड़ी में मुकेश सोढ़ी जी भी पगड़ी माला पहना करके स्वागत अभिनंदन करेंगे। बोलो भारत माता की। नीचे बैठ का राजेश रांगड़ा जी, एमजे सभी टीम माननीय मुख्यमंत्री जी का पगड़ी शॉल देकर के स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। जोरदार कतल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बोलो भारत माता की। हमारे सैन समाज की तरफ से हमारे केस कला बोर्ड के पूर्व में चेयरमैन रहे सूर्य सेन जी माननीय मुख्यमंत्री जी का पगड़ी पहना करके स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। माननीय विधायक घनश्याम सराफ जी के साथ हमारी भाजपा जिला की सभी कार्यकारिणी माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत सम्मान कर रही है। जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत अभिनंदन, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करके आपसे आग्रह है कि जोरदार करतल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करें। बोलो भारत माता की। हमारे पंजाबी समाज की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय घनश्याम सराफ जी विधायक जी का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। इसी कड़ी में साथ में अविनाश सरदाना जी, सोहनलाल मक्कड़ जी, विनोद जी, सभी विशंबर जी, रेखा राघव जी, बबीता तंवर जी सभी उपस्थित हैं। नायक जी को जय श्री राम, घनश्याम जी को जय श्री राम, धर्मवीर जी को जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। मैं माननीय घनश्याम सराफ जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत अभिनंदन करें। हमारे विधायक घनश्याम सराफ जी। सम्मानित मंच, सामने सभी सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों और बच्चों, दर्शक को देख के लग नहीं रहा, बल्कि ऐसा आभास होता है ये तो केवल और केवल महिलाओं का सम्मेलन है। इतनी बड़ी तादाद में महिलाओं का पहुंचना एक अलग सा नजारा आ रहा है। देखिए, समय की कमी है। मैंने भी इसके बाद शिवानी और नड़वा में टाइम दे रखा था। पहले टाइम था 11 बजे का आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, और क्योंकि ये तकरीबन 2-3 घंटे लेट हैं और इनको भी आगे जाना है, कम समय में अपनी बात को कह के मैं भी जाना चाहता हूँ। आज जिस प्रकार का चुनाव है प्रदेश में, अगर भिवानी विधानसभा की हम बात करें, आपके हमारे सामने एक कैंडिडेट है लेफ्ट पार्टी का, जिसको हम कामरेड बोलते हैं। और जब कामरेडा के थोड़े वोट भी आए ना, थोड़े आए तो भी सिर दर्द कर देंगे। एक भी दुकान, भट्ठा, कारोबार छोड़ने को नहीं पड़ता। रोज चंदा काटने खातिर आगे कि कापी लेके कहा खड़े होंगे। वेस्ट बंगाल में कलकत्ता का नाश कर दिया था इन्होंने। कभी इस देश में वेस्ट बंगाल नंबर 1 पर था, आज कलकत्ता उजड़ गया। किसकी वजह से? इन लेफ्टिस्टों की वजह से, इन लाल झंडे वालों की वजह से।
और जब लाल झंडा वाला ने किसी ने अपना घर दिखा दिया, कोई दुकान दिखा दी, तो मान के चलो महीना भीतर फेर कहेंगे ये 11,000 की पर्ची कटवा ले, ये 1000 की कटवा ले, इन तक पांडा छुटवा ले। उनके तो जितने थोड़े बाट वोट आऊँ उतना अच्छा। इसलिए क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री हरियाणा में बहुत बड़े हैं। जब से हरियाणा बना पंडित भगवत दास जी से लेकर नायब सैनी तक, ये मैं नहीं बल्कि प्रदेश का हर आदमी कहता है इससे ज्यादा शरीर 24 घंटे मिलने वाला, जो कह दो वो एक करने वाला। और बल्कि तो लोग दूसरी बात और कहते नाराज ना हो स्टेज पर जब साले भर पहले आयु आ जाता तो सारी की सारी सीट जीतते। ये हालात है प्रदेश भर की लोगों की आवाज की। इसलिए मैं केवल इजाजत लेता हुआ, क्योंकि मैंने पहले ही टाइम 2:30 बजे शिवानी का और 5 बजे हमने नड़वा हल्के का टाइम दे रखा था। हाँ, इतना कह सकता हूँ हरियाणा में जितने भी पार्लियामेंट क्षेत्र हैं, यहाँ पर 4 विधानसभा क्षेत्र भिवानी जिले के हैं। भिवानी खेड़ा बेसिक हिसार की हो, ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। 2 कादरी में और 4 महेंद्रगढ़ में। सबसे ज्यादा सीट अगर कोई इलाका देगा तो आपको ये इलाका देगा भारतीय जनता पार्टी। आप कभी जाके टेलीफोन करना और रिजल्ट आए तब पूछ लेना। हम सबसे ज्यादा वोटों से हारे थे बाडड़ा में 27-28 हजार से। आज आपने निकल नहीं पाओगे और बाडड़ा में बीजेपी जीतने लग रही है। इससे ज्यादा बदलाव और कोई नहीं आ सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अपार भीड़ का यहाँ पे प्रदर्शन किया है। मैं ये बात कहता हूँ कि जो 56 दिन में 126 काम इन्होंने करके दिखाए हैं, कुछ में और मिल जाता है तो ये पूरे हरियाणा को पलट कर देते। अब भी संकल्प पत्र के माध्यम से आप लोगों ने बहुत छूट दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। आज के इस चुनावी सभा में हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी घनश्याम दास सराफ जी, हमारे यहाँ के सांसद जो अभी अपने विचार रख करके गए हैं, चौधरी धर्मवीर जी, जिला के हमारे बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष मुकेश गौड़ जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ठाकुर विक्रम सिंह जी, प्रदेश कार्यकारिणी की हमारी सदस्य श्रीमती मीना परमार जी, वीरेंद्र कौशिक जी, चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप जी, एडवोकेट श्री अविनाश सरदाना जी, धर्मवीर प्रजापत जी, मंडल के अध्यक्ष विनोद चावला जी, राजेश जांगड़ा जी, विशंबर अरोड़ा जी और बाबूलाल स्वामी जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष विनोद स्वामी जी, मनोहर सिंह जी, परमानंद सैनी जी, धीरज सैनी जी, श्रीमती बबीता तंवर जी, सुरेश सेन जी, संजय सरपंच जी और पूर्व चेयरमैन मामचंद जी और उपस्थित मंच पर विराजमान पार्टी के सभी पदाधिकारी और आज इस भव्य कार्यक्रम में आप सब लोग यहाँ पर 11 बजे से बैठे हैं। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। मित्रों, चुनाव चल रहा है। 5 अक्टूबर को इस हरियाणा के लोकतंत्र के पर्व में झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करती थी अग्निवीर को लेकर के, हमने इस बात को स्पष्ट किया है कि हरियाणा के जितने भी अग्निवीर हैं भाइयों, अगर वो जो यहाँ पर 4 वर्ष के बाद आएंगे, एक भी व्यक्ति को फ्री नहीं रहने देंगे। हम उसको हरियाणा सरकार की नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने उसकी योजना पूरी की पूरी बना ली है। अगर कोई हमारा अग्निवीर भाइयों अपना बिजनेस, अपना कारोबार करना चाहेगा, उसको भी बिना ब्याज के 5 लाख रुपया मुहैया कराने का काम ये हमारी हरियाणा सरकार करेगी। ये निर्णय भी भाइयों हमने संकल्प पत्र में लिया है। भाइयों, मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारे
जो एससी और बीसी समाज के बच्चे हैं वो भारत के किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, भाइयों उनको छात्रवृत्ति दे करके उनकी फीस का पूरा खर्चा ये हरियाणा सरकार उठाएगी। माँ बाप को कोई चिंता नहीं है उनके भाइयों खर्चे के लिए। ये भी निर्णय हमने इस संकल्प पत्र के अंदर लिया। भाइयों माफ नहीं किया और उल्टा बिजली के भाव हिमाचल प्रदेश के अंदर और बढ़ा दिए। और यहाँ तक सरकार ने कहा युवाओं को नौकरी देने की तो दूर की बात, वहां पर सरकार बोलती है कि जो कर्मचारी हिमाचल में लगे हुए हैं उनको सैलरी देने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है। भाइयों ये झूठ का पुलिंदा लेकर के अब हरियाणा की तरफ आ गए हैं। हरियाणा के लोग समझदार हैं, इसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। और 8 तारीख को 8 अक्टूबर को जब भाइयों रिजल्ट आएगा कांग्रेस पार्टी इस झूठ की पोटली को लेकर के भाइयों राहुल के पास चली जाएगी, ये यहाँ नहीं रहेगी। भाइयों ये हालात करने वाले हैं। हरियाणा के लोगों ने इनका शासन भुगता है, जिस प्रकार का शासन भाइयों कांग्रेस का रहा है। हरियाणा के अंदर भी इन्होंने ये कहा कि हम 2 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। मैंने हुड्डा साहब को पूछा, वो हिसाब मांग रहा था। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब आप हरियाणा के 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, आज हरियाणा का युवा आपसे ये पूछ रहा है कि आपने 10 वर्षों में कितने युवाओं को रोजगार दिया है।